धरती तले जमीन खिसक जाती है तो हो सकता है व्यक्ति मर जाए। ठीक है, तो नीचे जल है, ऊपर आसमान है, बीच में हम हैं, मतलब डेंजर जोन में है एक तरीके से, है ना। नीचे भी अगर कुछ होता है फिर भी जा सकते हैं, ऊपर से भी कुछ गिरेगा फिर भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सुरक्षित हैं, इसके लिए भी शुक्रिया। ये भी प्रकृति का दिया हुआ है, नेचर का दिया हुआ है। दूसरी बात है, जो तुम ऑक्सीजन लेते हो, ये ऑक्सीजन भी फ्री में तुम्हें मिलती है, इसके लिए पैसा कहीं देते हो? नहीं ना देते हो। ये ऑक्सीजन किसका दिया हुआ है? ये ऑक्सीजन हवा जो तुम ले रहे हो किसका दिया हुआ है? प्रकृति क्या है? वो भी भगवान के दिया हुआ एक अमूल्य चीज है। ठीक है, जिसके बिना इस संसार का कल्याण नहीं हो सकता। बहुत सारे जंगल आपरूपी जन्म लेते हैं, पौधे जन्म लेते हैं ना जी, घर पर इधर उधर आपरूपी जन्म लेते हैं। जब ये आपरूपी जन्म लेते हैं तो इसको पालने वाला भी ये सूर्य की रोशनी है, प्राकृतिक वायु है और बारिश है, वर्षा, क्योंकि उसको तो हम नहीं ना पाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े होकर के ऑक्सीजन जो दे रहा है वो किसके लिए दे रहा है? हमारे लिए दे रहा है, हम उससे पलते हैं। खड़ी रहो। अगर ये सब नहीं होगा तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं ना जीवित रहेंगे। तो ये किसका दिया हुआ है, किसका देन है? तुम्हारा कहाँ देन है? तुम कितना पेड़ पौधे अभी तक लगाए हो? हाँ हाँ, नहीं ना लगाई हो? कितना लगाई हो? ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी तो ये उसका सत्ता हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर ये कोरोना काल आया, तुमने देखा, उस कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के लिए बेचैन हो गए ना। हाँ, कमी पड़ गई। और उसी नेक्स्ट ईयर में देखो कितनी बारिश हुई, जब मतलब जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ी वगैरह, ये सब फैक्ट्रियों से निकलने वाली धुआं, ये सब बंद हो गए। उसके बाद अगले ईयर का प्रकृति का वातावरण देखो, नेचर कितना क्लीन हो गया था ना। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे प्रकृति का ही एक दिया हुआ चीजें हैं। तो इस सब का दोषी कहीं ना कहीं अपने आप में कौन है? मानव है। कौन है? मानव ही है, कोई और नहीं है। प्राकृतिक आपदा में आता है, भूकंप भी आता है ना, ठनके भी आते हैं, तड़ित भी आते हैं ना, जिससे मानव का नुकसान होता है ना। और ये सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन से ही जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? जीवन। तो इसलिए हमें क्या समझना चाहिए? जीवन को पहले समझना चाहिए। जो जीवन है क्या, हमें क्या करना चाहिए, हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। अपने मान लो बहुत सारे हैं ऐसे जो अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे घर का, गांव का वातावरण छोड़ के, खेत खलिहान, बहुत सारे प्राकृतिक नेचर के गोद में पलने वाले लोग छोड़ के, और शहर में एक मामूली बहुत सारे बेच करके एक छोटे से चीज खरीद लेते हैं, एक छोटा सा प्लॉट खरीद लेते हैं, घर बनाते हैं। तो खुले आसमान, खुले वातावरण, प्रकृति को छोड़ के एक कबूतर की खोल की तरह भी रहते हैं ना। और चार दीवारी के अंदर उनका जीवन सिमट जाता है। तो क्या वही जीवन है? नहीं, जीवन वो नहीं है। जीवन में फिर इतने बड़े बड़े संत कवि हुए, वो जीवन में क्या कहे? कबीरदास के में दे लो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं ना भूखा रह सकूं और साधु न भूखा जाए। मतलब हमें इतना हाई हाई नहीं करना है, लेकिन दुनिया किस ओर लगी हुई है, किस ओर जा रही है? हाई हाई करने को, जितना ज्यादा हो समेट लो। लालच। चिड़िया कविता तुम पढ़ा होगा, 6 में ही पढ़ी होगी। क्या है? जो बच जाता है वो औरों के लिए छोड़ वो देते हैं। मतलब अपने लिए जितना होता है उतना ही वो लेते हैं, बाकी वो किसके लिए छोड़ देते हैं? दूसरों के लिए। लेकिन हम मानव क्या करते हैं? सब समेट लेते हैं। दूसरों के लिए छोड़ते हैं क्या? नहीं ना छोड़ते हैं। जितना ज्यादा हो सके सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करते हैं और करना है। क्या यही सीखे हैं? क्या यही पढ़े हैं? क्या यही पढ़ाई है? क्या यही संस्कार है? क्या यही ज्ञान है? क्या हम अपने जीवन में यही सीखते हैं?
नहीं ना, ऐसा नहीं ना होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये सब इसीलिए हम सोचे कि जे चलो आज तुम लोगों से कुछ कुछ प्रश्न पूछते हैं और इसी आधार पर कुछ कुछ डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, क्या तुम जवाब देते हो और क्या तुमको समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब तुम बैठ सकती हो। और कोई है दूसरा, जीवन के बारे में क्या समझती हो? हाँ, जोर से बोलो। जवाब नहीं दे पा रही हो, कमी कहाँ है? हमारे स्टडी में, हमारे पढ़ाई में, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं उस ढंग से, हम उस पर सोचते ही नहीं हैं, हम विचार ही नहीं करते हैं। और इथिक्स कहता है, नीति भी कहती है कि जो भी चीज को हम पढ़ें उस पर थोड़ा हम चिंतन करें, विश्लेषण करें। चिंता नहीं, क्या करें? चिंतन करें। चिंतन और चिंता में अंतर होता है। और जितना तुम चिंतन करोगे, विश्लेषण करोगे, जितना तुम खोजोगे उतना ही अधिक तुम जानोगे। जितना तुम खोजोगे उतना ही अधिक तुम जानोगे, ये सत्य है। तो तुमसे जब मैं पूछा जे क्या है इसके बारे में तुम बताओ, जीवन क्या है? बोलो। जीवन प्रकृति का दिया हुआ वो अमूल्य चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, जिसको कभी हम चुका नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति इसको समझ लिया वो अपने आप में क्या है? महान है। ठीक है।